हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीधा आपके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज़ नोन एज जेनरिक क्लासेस। सो जेनरिक क्लासेस के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि हमें जेनरिक क्लासेस की नीड क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास कुछ टेबल्स है, राइट। लेट सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, हमारे पास एक मार्क्स टेबल है, तो हम उसमें सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस करते हैं। या तो हम उसमें इंसर्शन कर रहे हैं, या अपडेशन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन सेम है, बट हमारी एंटिटीज़, हमारे टेबल डिफरेंट है, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ही क्लास बनानी है जिसको यूज़ करके आप ये सारे ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा कैसे। तो उसका आंसर है कि आप इस क्लास को कैसा बना देंगे, जेनेरिक। तो जेनेरिक क्लास क्या करेगी, आपका किसी भी तरह का मॉडल मीन्स जो आपका टेबल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो मार्क्स भी हो सकता है, तो वो उसको एज अ मॉडल रिसीव करेगी और उसके अंदर ऑपरेशन जो कि इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कोई भी हो सकता है वो परफॉर्म करेगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द, यू कैन से, अ आइडियल एग्जांपल ऑफ अ जेनेरिक क्लास। अब हम बात करते हैं कि हमें जेनेरिक क्लास कब बनानी चाहिए और कब नहीं बनानी चाहिए। अगर जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया कि हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो कॉमन हैं, बस उसके अंदर जो एंटिटीज़ हैं वो डिफरेंट है, तो उस केस में आप जेनेरिक क्लास बना सकते हैं। यानी कि आपके ऑपरेशंस जो हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, और ये चीज़ ऑपरेशंस कॉमन थे, बट इनके अंदर जो टेबल्स नेम थे वो डिफरेंट थे, तो यहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कोई एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर आपके कुछ मेथड्स तो ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि वो ऐसे बने कि उनके अंदर जो है उनका डेटा टाइप्स आपको डायनेमिक रखना है, लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनका डेटा टाइप आपको स्टैटिक रखना है, तो उस केस में जेनरिक क्लास आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। उस केस में आप किससे काम चला सकते हैं, आप जेनरिक फंक्शंस बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ जेनरिक क्लास। तो जेनरिक क्लास आपकी तब एप्लीकेबल है जब आपके सभी तरह के मेथड्स पे, प्रॉपर्टीज़ पे आपको डायनेमिक चेंजेस परफॉर्म करने हैं, यानी कि ग्लोबल लेवल पे। अगर आपका ग्लोबल लेवल पे कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं होना है, यानी कि ये मेथड स्पेसिफिक है, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है, तो आप उस केस में क्या बनाएंगे, जेनेरिक जेनेरिक मेथड्स, राइट, और जेनेरिक प्रॉपर्टीज़। सो जेनेरिक क्लासेस के बारे में आज इतना ही। आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।